एक सच्चे सोने की पहचान ना केवल जौहरी ही कर सकता है, लेकिन यार इस खरे सोने को अब तक वो पहचान मिली ही नहीं, तो वो डिजर्व करता है। बिना थके बिना रुके कितने ही मैचेस में उन्होंने विकेट लिए। लेकिन अक्सर उनके योगदान को उतनी तारीफ नहीं मिली, उन पर कभी लाइमलाइट आ ही नहीं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ सहने के बाद भी, जब 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस में टीम इंडिया मुश्किल में आई ना, तो उन्हें सोशल मीडिया पर गद्दार तक कहा गया। और जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए उनका नाम स्क्वाड से हटा दिया गया ना, तो वो अंदर टूट से गए। लेकिन उन्होंने हर ताने हर दर्द का जवाब अपनी गेंदबाजी से दिया और बिना बोले ही ये बता दिया कि मैं भारत माँ का सच्चा बेटा हूँ, था और रहूंगा। हैदराबाद के एक छोटे से मोहल्ले में एक ऑटो ड्राइवर के घर मोहम्मद सिराज का जन्म हुआ और क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं, एक सपना था। एक ऐसा सपना जो पैसों की कमी और जिंदगी की मुश्किलों के बावजूद पूरा हुआ। बचपन में सिराज अपने बड़े भाई के साथ ईदगाह मैदान में क्रिकेट खेलते थे, जहां वो अक्सर पुरानी टेनिस बॉल से अपनी गेंदबाजी करते थे। और तो और क्रिकेट किट के लिए भी उनके पास पैसे जोड़ने बहुत मुश्किल पड़ते थे, लेकिन हाँ, उनके जुनून में कोई कमी नहीं थी। और सिराज के वालिद यानी सिराज के पिताजी उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने सिराज को सपना पूरा करने के लिए अपनी पूरी कमाई लगा दी। लेकिन नवंबर 2020 में जब सिराज ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे और अपने टेस्ट डेब्यू की तैयारी कर रहे थे ना, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। सिराज का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को छुपाया और देश के लिए विकेट लेते रहे। उन्होंने कहा कि मैं अपने पापा का सपना जरूर पूरा करूंगा। ये दर्द उनकी गेंदबाजी में और भी जोश भर गया और उन्होंने अपने पिताजी को एक शानदार प्रदर्शन से श्रद्धांजलि दी। 2015 में सिराज ने हैदराबाद के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। उनकी तेजी, स्विंग और दिल से खेलने का जुनून कोचेस को दिख गया। उनकी बॉलिंग में एक अलग ही फायर दिखता था, जो बैट्समैन को चैन से बैठने नहीं देता था। और उनका एग्रेशन तो उनकी पहचान बन गया। और फिर 2017 में सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको आईपीएल में 2.6 करोड़ में खरीदा। एक लड़का जो कभी अपने क्रिकेट बैट के लिए तरसता था, अपनी किट के लिए तरसता था, अब वो दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे चमकने के लिए तैयार था। और सिराज के ऊपर उनके सीनियर खिलाड़ी बहुत भरोसा करते हैं। और आरसीबी में सिराज विराट कोहली की कैप्टेंसी के अंडर खेल भी चुके हैं। और ये बात तो सबको पता है कि विराट कोहली उनके सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक है। कोहली ने अक्सर सिराज के वर्क एथिक और उनके जुनून की तारीफ की है। और उनकी दोस्ती तो यार मैदान पे भी दिखती है ना। जब एक विकेट लेता है तो दूसरा सबसे पहले उसको गले लगाता है। और मोहम्मद सिराज के स्टैट्स उनकी कहानी को खुद बयां करते हैं। 2025 तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल 97 मैचेस खेले, जिसमें 37 टेस्ट, 44 ओडीआई और 16 T20 आई शामिल है। इनमें उन्होंने कुल 187 विकेट हासिल किए और विशेष रूप से 37 टेस्ट मैचेस में 102 विकेट और 44 ओडीआई में 71 विकेट और 16 T20 आईज में 14 विकेट उनके नाम हैं। और मोहम्मद सिराज का टेस्ट में एवरेज है 31.83 और ओडीआई में 24.04। और उनके टेस्ट करियर में तो 3 फाइवर भी हैं और ओडीआई में भी 1 फाइवर शामिल है। और ये नंबर एक वर्ल्ड क्लास बॉलर की कहानी सुनाते हैं। और 2021 का गाबा टेस्ट तो आप लोगों को याद ही होगा ना, जिसमें लोग शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस बीच वो लोग डीएसपी सिराज के बारे में बात करना भूल जाते हैं, जो शायद उनके टेस्ट करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां उन्होंने खुद को साबित किया। वो सिर्फ एक इम्पैक्ट बॉलर नहीं, बल्कि टीम को जीत दिलाने वाले लीडर भी थे। जसप्रीत बुमराह के बिना पूरी बॉलिंग अटैक इनएक्सपीरियंस थी, लेकिन उसके बावजूद राज ने 5 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा दिया। और ये उनके टेस्ट करियर का पहला 5 विकेट हॉल भी था। और आपको पता है इंडियन एक्सप्रेस ने इस जीत पर हेडलाइंस क्या दी? सिराज लीड्स इंडिया टू गाबा ग्लोरी। और फिर 2023 का एशिया कप फाइनल, वो तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा ना। इसमें सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ एक यादगार स्पेल डाला था। उन्होंने 6 विकेट लिए मात्र 21 रन देकर और श्रीलंका को ध्वस्त करके रख दिया। और इसमें तो एक ही ओवर में 4 विकेट भी शामिल थे। और ये उनके ओडीआई करियर का पहला और अब तक का एकमात्र 5 विकेट हॉल है। और ये ओडीआई क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे तेज 5 विकेट हॉल भी है। और डीएसपी सिराज की इस परफॉर्मेंस के बाद ESPN क्रिक इन्फो ने लिखा कि सिराज स्पेल वाज अ गेम चेंजर। और उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए उनको मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। लेकिन हाँ, प्राइज मनी को उन्होंने श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ को डोनेट करके एक बड़ा दिल भी दिखाया। और अभी इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के बर्मिंघम टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में उन्होंने एक और कमाल कर दिया, जहां उन्होंने 6 विकेट लिए, जिसमें जो रूट और बेन स्टोक जैसे बल्लेबाजों को तो उन्होंने बैक टू बैक आउट कर दिया। और ये उनके करियर का चौथा 5 विकेट हॉल था, जिसपे न्यूज 18 ने कहा कि सिराज क्रिएट्स हिस्ट्री, फर्स्ट इंडियन टू टेक 6 विकेट हॉल इन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। और 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसमें मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह छाए हुए थे, लेकिन हाँ, उसमें सिराज ने भी
14 विकेट्स लिए, लेकिन अक्सर उनका कंट्रीब्यूशन बड़े बड़े हेडलाइन से छुपा रहा। फिर भी टीम इंडिया की सफलता में उनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण भी है। और मोहम्मद सिराज की आईपीएल जर्नी की शुरुआत होती है 2017 से, जहां उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अपना पहला आईपीएल मैच खेला और 2018 से लेकर 2024 तक वो आरसीबी के साथ जुड़े रहे। और हाँ, उन्होंने इनके साथ खूब नाम भी बनाया। 2020 में वो आईपीएल में 2 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले बॉलर बने और 2025 में उन्हें गुजरात टाइटंस ने एक बड़ी कीमत पर खरीदा और वहां भी उन्होंने इस प्रदर्शन को जारी रखा। और सिराज ने कहा कि जब मैं अपने घर के मैदान पर खेलता हूं और मेरी फैमिली क्राउड में होती है ना, तो एक अलग ही जोश आता है। ये है सिराज का पैशन, ये है उनका फायर, ये उनका घमंड नहीं है, बल्कि अपनी रूट से जुड़े रहने की इंस्पिरेशन उनको और भी मजबूत बनाती है। लेकिन यार, इतना सब कुछ करने के बाद भी सिराज के दिल पर एक गहरा जख्म लगा जब जनवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अनाउंस हुआ और उसमें सिराज का नाम नहीं था। और तब के कैप्टन रोहित शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर टिप्पणी भी की थी और इस एक्सक्लूजन के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया गया। कई बार जब टीम ने मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया ना, उनको गद्दार तक कहा गया और कुछ कमेंट्स में तो ये भी बोला गया कि अरे जाओ ऑटो चलाओ। लेकिन सिराज ने कभी इसका जवाब नहीं दिया। एक सोशल मीडिया यूजर ने ये लिखा कि सिराज को ब्लेम करना बंद करो, वो टीम का दिल है। ये ताने, ये इल्जाम एक ऐसे खिलाड़ी पर जो अपना मैच में 100% देता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हुए रेसियल एब्यूज और पिताजी के देहांत का दर्द और फिर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना, सिराज ने सब कुछ सह लिया लेकिन कभी हार नहीं मानी। और आकाश चोपड़ा जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी इस फैसले पर अपना सवाल उठाया। उन्होंने अपने यूट्यूब और मीडिया इंटरेक्शन पर ये कहा कि सिराज शुड हैव बीन इन द स्क्वाड। उनकी ओडीआई कंसिस्टेंसी किसी से कम बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सिलेक्टर्स ने तो अर्शदीप और हर्षित राणा जैसे नए टैलेंट्स को चुना और सिराज को रखा गया रिजर्व में। ये एक ऐसा फैसला था जिससे फैंस भी हैरान थे और इंडिया टुडे ने लिखा कि फैंस स्लैम गंभीर फॉर सिराज एक्सक्लूजन। और चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद मोहम्मद सिराज ने गुजरात टाइटंस के लिए एक शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कई प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स भी जीते, जिसपे टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा सिराज राइजेस लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम एसेस। उनके कोच ने कहा कि सिराज अब एक मशीन नहीं, एक सोचता हुआ बॉलर है जो बैट्समैन की कमजोरी को समझता है और उनकी तेजी अब 140 से भी ऊपर है और उनका एग्रेशन अब वही सब कुछ है। और एक सोशल मीडिया यूजर ने ये लिखा कि सिराज इज द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर ऑफ दिस जनरेशन। और ये बात सच भी है क्योंकि सिराज ने वो सब कुछ किया है जो एक बेहतरीन बॉलर को करना चाहिए। उन्होंने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता है, एशिया कप टाइटल भी है, नंबर 1 ओडीआई का बॉलर का टैग भी हासिल वो कर चुके हैं। ये सब सिराज की मेहनत का सबूत है। उन्होंने कहा कि मैं आईपीएल में अपनी टीम को जीत दिलाना चाहता हूँ और इंग्लैंड के दौरे के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। सिराज का फोकस, उनका जुनून, उनका देश प्रेम, ये सब दिखाता है और ये सब उनको एक चैंपियन बनाता है। और ना सिराज का कोई वर्कलोड का ड्रामा है और ना ही कोई इंजरी का ड्रामा। और अगर ऐसे प्लेयर को हम अप्रिशिएट नहीं करते ना, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी कमी की बात है। तो आइए मोहम्मद सिराज को वो सम्मान और प्यार दें जो वो सच में डिजर्व करते हैं। वो खिलाड़ी जो अपने दर्द को छुपाकर देश के लिए सब कुछ निछावर कर देता है, जो हर ताने का जवाब अपनी गेंदबाजी से देता है और भारत का नाम रोशन करता है। मोहम्मद सिराज, तुम हमारे दिल के हीरो हो और रहोगे। जय हिंद।